हाँ भाई, ईमान का फैसला सुनाने से पहले मैं दोनों भाइयों से अहद लूंगा, क्योंकि मैं किसी को भी नाराज नहीं कर सकता। लेकिन मैं किसी मासूम लड़की के अरमानों का खून होते नहीं देख सकती। बस मुझे मुनव्वर के सामने शर्मिंदा मत कराना। ईमान को मेरे हक में फैसला देना होगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। मुझे भी अपनी खुशी से ज्यादा ईमान की खुशी अजीज है। मैं पैदा होते मर क्यों ना गई? जिंदा रह के कौन सा सुख पा लिया मैंने? और जब भी बोलती हो कफन फाड़ कर बोलती हो, कभी तो मुंह से अच्छी बात बोल दिया करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा नादिया कि कोई बाप इस कदर जालिम भी हो सकता है। ये तो कुछ भी नहीं है ईमान। अगर मैं तुम्हें एक एक बात बताऊं ना तो तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। मर चाहे बाप हो, शौहर या भाई हो, हर रूप में जालिम होता है। नादिया, कलीम फूफा चाहते क्या है? यही तो मुझे भी समझ नहीं आती। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब वो मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगाते। इल्जाम? वो भी अपनी बेटी पर? वो तो ये कहते हैं कि मेरी दोस्ती मुख्तलिफ लड़कों के साथ है। पता है, उनके डर से तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती। एक दिन मैं बाजार गई तो अब्बू ने मुझे इतना मारा कि 5 दिन तक मेरे पूरे बदन में दर्द होता रहा। ये तो सरासर ज्यादती है। औरत कोई मर्द की गुलाम या कैदी थोड़ा ही है। अबू मुझे और मेरी अम्मी को कैदी ही समझते हैं। पता है, खुद तो बाहर से खाना खा लेते हैं, लेकिन हमें घर में अच्छा खाना पकाने की भी इजाजत नहीं है। मेरे लिए तो ये सारी बातें नाकाबिले यकीन है। और मैंने तो जब से आंख खोली है घर के यही हालात देख रही हूं। चुप कर जाओ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए। खूबसूरत कह रही है। क्या क्या सहूलतें हैं यहाँ। हाँ, जी तो चाहता है
सारी जिंदगी यहीं गुजार दूं। तुम्हें आप ही बताए पापी, मैं क्या करती। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। हर चीज की कोई ना कोई हद होती है, इसलिए मैं समझता था कि बेहयाई और लालच की भी कोई ना कोई हद जरूर होगी, मगर अपने बहनोई के ख्यालात जानकर मालूम हुआ कि बेहयाई और लालच की कोई हद नहीं होती है। नहीं कमर, बहन और बेटी के मामले में जज्बात से नहीं, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। कलीम की डिमांड कोई अनहोनी नहीं, और ना ही दुनिया में ये पहली बार हो रहा है। इसकी डिमांड पूरी करना मेरे बस में नहीं है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये प्रॉपर्टी मेरे बाप की मतरूका होती तो मैं अपनी बहन को जरूर इसका हिस्सा देता। ये सब कुछ आपका है कमर। समीना का घर बचाने के लिए कलीम की डिमांड पूरी कर दीजिए। नो नो नो, मैं कलीम के हाथों बहुत ब्लैकमेल हो चुका हूं, अब बस। आप बात को समझने की कोशिश करें। ईमान, जीशान और कैसर की तरह नादिया भी हमारी बेटी है। मगर कलीम को नहीं। जब नादिया की शादी होगी ना, उसे जहेज में बहुत कुछ देंगे। प्लीज कुछ करें कमर, वरना समीना का घर टूट जाएगा। तो टूट जाए। जिन रिश्तों की बुनियाद लालच पर रखी गई हो वो टूट जाए तो अच्छा है। बहन ठीक कहते हैं भाभी। अब मैं उस शख्स के साथ एक लम्हा नहीं गुजार सकती। बस बहुत हो गए लड़ाई झगड़े। अगर मेरे और नादिया की वजह से आपके घर में कोई मसाइल पैदा होते हैं तो हमें किराए पे छोटा सा घर ले दे। नहीं नहीं, तुम यहीं रहोगी समीना। मैं नादिया और तुम्हें इस तरह शिफ्ट नहीं कर सकता। लोग क्या कहेंगे? किराए का घर ही नहीं, हम तुम्हें खरीद कर भी दे सकते हैं, लेकिन जवान बेटी के साथ अकेले रहना मुनासिब नहीं है। फिर इतने बड़े घर के होते हुए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत क्या है? तुम यहीं रहो। ये चाहते कैसर, एक्सक्यूज मी। हेलो नादिया, कैसे हो? वैसे नादिया, एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे अम्मी अब्बू हर वक्त आपस में लड़ते क्यों रहते हैं? क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू के पास लड़ने झगड़ने के अलावा कोई और काम जो नहीं है। हाँ, वैसे ये बात तो है, जब घर के अफराद के पास कुछ करने को ना हो तो वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, कितनी खूबसूरत बात की है तुमने। अब मेरी समझ में आया। हाँ, वही इसका मतलब है कि तुम काफी समझदार हो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे घर में इस कदर सुकून क्यों है। तुम्हारे घर के लोग काम में इतना मसरूफ रहते हैं कि उनके पास लड़ने झगड़ने के लिए टाइम ही नहीं होता। वैसे नादिया, ये मेरे फूफा तुम्हारे अबू कोई काम वाम नहीं करते? मेरे अबू काम करेंगे, उन्हें फारिग रहने की आदत पड़ गई है। बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि मैं और मेरी अम्मी काम करें ताकि वो आराम से बैठकर खाएं। भाई बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत बुरी बात है। वैसे मर्द को ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे कैसे? तुम्हारे घर में कितना सुकून है। मैं तो सोच रही थी कि अगर अम्मी अब्बू की सुलह हो भी जाए ना तो मैं यही रहूंगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है? हाँ बिल्कुल। नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं चाहता। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारो। नहीं कैसर, मैं यहीं रहूंगी। वैसे भी मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गई हूँ। अब मैं यहीं रहूंगी आप लोगों के साथ। वैसे भी
बेचारी बेटियों ने सारी जिंदगी माँ बाप के साथ थोड़ी रहना होता है। तुम इस वक्त यहाँ? मेहमान और मौत का कोई टाइम नहीं होता मुराद। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, मगर दिमाग खराब हो गया है मेरा। सारा, आराम से मेरे कमरे से निकल जाओ इस वक्त। नहीं मुराद, अब ये मुमकिन नहीं रहा। तुम मेरा ख्वाब हो और मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर चाहिए। कच्ची नींद में देखे जाने वाले ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। मैंने ख्वाब सोकर नहीं, जागती आंखों से देखे हैं मुराद, इसलिए मेरे ख्वाब की ताबीर जरूर होगी। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं सारा? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं गलत बयानी नहीं कर सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं मुराद, तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती। सारा, अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो और जाओ अपने कमरे में। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है जबरदस्ती, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना मुराद, तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें किसी का। क्या बदतमीजी है! होश में आओ, होश में आओ मुराद, छोड़ो मुझे, होश में आओ, छोड़ो मुराद, छोड़ो मुझे, मेरी का छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या हो गया है बेटा? नहीं अब्बा, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। किससे लड़ रही थी तुम? अपने आप से। मगर क्यों बेटी? मैं ऐसी क्यों नहीं हूं जैसा मुझे होना चाहिए? तुम्हें कैसा होना चाहिए था? ये कौन सी महरूमी पे पाँव आ गया है तुम्हारा? बचपन से लेकर जवानी तक का सफर सारा महरूमियों में ही तो काटा है मैंने। जरा गौर से देखें मेरे चेहरे को, उस भिखारन की तरह है कि जिसे भीख भी हकारत में मिलती है। ओहो बेटा, तुमने ये कौन सा अनहोना ख्वाब देख लिया है जो आंख खोलते ही टूट गया? ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी होता है अब्बू। जिनकी पलकों पर नींद दस्तक ही ना दे, वो लोग क्या ख्वाब देखेंगे? तुम्हारी परेशानी की वजह मुराद है? नहीं, आप है वो। मैं बेटी? हाँ, अगर आपने मेरी पैदाइश से पहले ही मेरी फिक्र की हो तो मैं इस कदर बेवकूफ ना हो। सारा, सारा, ये चाहते हाँ ज़ीशान, मुझे नादिया ने फूफा कलीम के मजालिम की ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं कि मेरा दिल तो कांप कर रह गया। क्या कोई बाप ऐसा भी हो सकता है? क्या कोई मर्द इस कदर जालिम भी हो सकता है? ईमान, मैं तो नहीं समझता। जो शख्स अपनी बेटी और बीवी के साथ ऐसा रवैया रखता है, ऐसे शख्स को इंसान ही नहीं समझना चाहिए। यस, यू आर राइट। आई स्वेयर, मैं नादिया की बातें सुनकर सारी रात नहीं सो सकी।
लेकिन ईमान, कलीम फुप्पा बज़ाहिर ऐसे लगते नहीं। जाहिरी चीजों पर नहीं जाना चाहिए। लोग अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और होते हैं। अच्छा ये बताओ कि तैयब ने क्या कहा? पापा का रवैया तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मगर मम्मी कहती हैं कि फूफा जान की सारी डिमांड्स पूरी करके फूफो का घर बचाया जाए। क्या बात है ताई अम्मी की। ईमान, इस दुनिया में ताई अम्मी जैसी ग्रेट औरत शायद ही कोई हो। दुनिया की हर औरत ग्रेट है जीशान, बस तुम मर्द लोग ये बात तस्लीम नहीं करते। अजी हम इस बात को तस्लीम भी करते हैं और औरत की अजमत को सलाम भी करते हैं। ईमान, वो बड़ी मुम्मा ने तुम्हें बुला रही थी। मैं जरा मम्मी की बात सुनकर आती हूँ। श्योर। नादिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। हमारे यहाँ आने पर? हाँ, मेरा मतलब है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि फूफा इस तरह के भी हो सकते हैं। हाँ, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है ज़ीशान। हो सकता है कि हमारा यहाँ आना भी हमारे हक में बेहतर हो। हाँ, लेकिन फिर भी नादिया, अपना घर तो अपना होता है ना। औरत बेचारी का अपना घर कहाँ होता है ज़ीशान? शादी से पहले बाप का घर, शादी के बाद शौहर का घर। अरे नादिया, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। कैसर भी बिल्कुल यही कहता है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं तुम में और कैसर में से किसको सही समझूं। भाई, जब दोनों एक ही बात कर रहे हैं तो फिर दोनों को ठीक समझो। मैं तो दोनों को ही सही समझती हूँ, मगर मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। ठीक कहती हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब जाकर मेरी अम्मी से पूछो, जो कहती हैं कि दोनों ठीक नहीं होते, दोनों में से कोई एक ठीक होता है। वेरी नाइस। कौन, मैं या मेरी अम्मी? अम्मा, दोनों बहुत। मैं आया अभी आता हूँ। ज़ीशान, चलो कोई बात नहीं। आपा, आपा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ मुनव्वर? जल्दी बोलो वरना मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। सारा, क्या हुआ सारा को? सारा जहनी मरीज हो गई है। क्या हो गया तुम्हें मुनव्वर? अभी कुछ देर पहले तो अच्छी बनी थी। नहीं आपा, वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मुझे खदशा है कहीं वो अपने आप को मार ना ले। खुदा का खौफ खाओ मुनव्वर, मुझे वो तो नहीं, तुमसे भी मरीज लग रहे हो। अच्छा अच्छा, चलो हौसला करो, आओ मेरे साथ, देखती हूँ क्या हुआ। चलो चलो शाबाश। चेहरे पे शनाइयां क्यों बज रही हैं? हाँ, तुम्हारे बाप की बारात आने वाली है क्या? ओहो अम्मी, क्या हो गया आपको? हर वक्त डांटते रहने की आदत हो गई है आपको। किसी के घर में भी खुश नहीं रहने देती मुझे। ये जो मुस्कुराहट है ना तुम्हारे चेहरे पे, जहर लग रही है मुझे। तो क्या करूं अम्मी? रात भर तो रोती रही हूं मैं, अब आंसू खत्म हो गए मेरे, और नहीं रोया जाता मुझसे। अरे तो रोनी सूरत ही बना लो। तुम्हारी शक्ल देख के क्या सोचेंगे ये लोग? यही कि मैं यहाँ कितनी खुश हूँ। बेवकूफ हो तुम। हम यहाँ अपना दुखड़ा सुनाने आए हैं, जश्न मनाने नहीं।
इतनी बड़ी हो गई है, जरा अकल नहीं है तुम्हें। अम्मी, शक्ल जितनी भी अच्छी हो ना, रोते रहने से बुरी हो जाती है। और आपको पता है, बुरी शक्ल को कोई भी पसंद नहीं करता। समझा करे ना अम्मी। एक लगाऊं तुम्हारे मुंह के ऊपर। ये तुम्हारी जल्दबाजियां ना किसी दिन मुंह के बल गिराएंगी तुम्हें। अम्मी, आप फिक्र क्यों करती हैं? वो इंग्लिश की कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन। इंप्रेशन की बच्ची, किसी दिन तुम्हारी ये हरकतें इस घर से निकलवा देंगी। जैसे मैं कहती हूं ना, आंखें बंद करके वैसे करती जा। आंसू बहा के दिखाओ। इस दुनिया की मजलूम तरीन लड़की बन जाओ, जिसकी जिंदगी किसी गैर ने नहीं, अपने सगे बाप ने जहन्नुम बनाई है। अम्मी अम्मी अम्मी, खुदा के लिए माफ कर दें आप मुझे। अब मुझसे यूं और घुट-घुट के नहीं जिया जाता। तो ठीक है, जा चली जा अपने बाप के घर और जाके वही मिडिल क्लास किस्म की जिंदगी गुजार। मैं तो जो सोच के आई हूं ना, मैं तो वो किए बगैर नहीं जाऊंगी। अच्छा अम्मी, मैं परेशान क्यों होती? समझ आ गई मुझे। ठीक है, मैं जा रही हूँ ईमान के कमरे में। चल करें आप, टेंशन ना लिया करें। अगर वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हुई तो फिर मैं हार मान लूंगी। जीशान और मैं कजन हैं, और इसके अलावा हमारे दरमियान और कुछ नहीं। मेरे भाई रहे इतने बड़े घर में, हाँ, और मैं रहूं एक मिडिल क्लास घराने में, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब अगर जीशान ही शादी से इनकार कर देगा तो चचा और चची क्या कर लेंगे? अच्छा, कैसे? और जीशान में से कौन पसंद है तुझे? मुझे तो दोनों ही पसंद आए। दोनों? जी, मैं कमर इब्राहिम का भाई सिकंदर ही बोल रहा हूँ जी, फरमाइए। क्या? कभी बनाए कभी मिटाए, कभी हंसाए कभी